नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 2025 का महाकुंभ जो कि 144 साल बाद आया है, इसने सोशल मीडिया हो या दुनिया का कोई भी मीडिया हाउस हो, हर कहीं पर अपनी छाप छोड़ी है। पर इसी भीड़ में जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं प्रयाग संगम में, उसमें एक इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो है आईआईटी ग्रेजुएट अभय सिंह, जो कि अभी के समय एक सन्यासी बन चुके हैं। तो सवाल यह उठता है कि इस तरीके से इन्होंने ये जो जर्नी ऑप्ट की है, क्योंकि हम देखते हैं कि आईआईटीज में एडमिशन के लिए लोग कैसे मारे रहते हैं, किस तरीके से मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किलों से नंबर आता है। वो बंदा आईआईटी को छोड़ करके आर्ट स्ट्रीम में एंटर होता है, आर्ट्स के बाद में स्पिरिचुअलिटी में कंप्लीटली इंडल्ज हो जाता है और अपीयरेंस कुछ ऐसी हो जाती है कि मानो एक बाबा हो। अब होता क्या है, यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है। ये जो रिपोर्टर है ना, ये वैसे ही रैंडमली निकले थे कि हाँ ठीक है, नागा साधुओं का ये बहुत बड़ा गैदरिंग है। क्योंकि नागा साधु लोग जो होते हैं ना, वो अघोरी जो होते हैं, वो अपने आप में बहुत ही एकदम आइसोलेटेड लाइफ जीते हैं, दुनियादारी से उनको लेन देन नहीं है। उनका टारगेट है कंप्लीट साल्वेशन, कि जीते जी कैसे एक आनंदमयी जिंदगी जी जा सकती है जहां पर कोई लगाम ना हो। तो ये बस उसी बात को रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे थे कि हाँ भाई, कुंभ का एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो निकले जब गली में, तो एकदम से यहां पर पाइप पे एक साधु बाबा बैठे मिले। तो इन्होंने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। हर कोई पूछता है भाई, पहली बार किसी से कोई मिले तो जवाब मिला कि भाई कौन से वाला नाम, मुझे तो बहुत सारे नाम मिले हुए हैं। कोई बटुक भैरव बोलता है, कोई राघव, कोई माधव, कोई सर्वेश्वरी, कोई जगदीश्वरी, कोई जगदीश। बोलो मेरे तो बहुत सारे नाम है, आप कौन सा नाम जानना चाहते हो। और फिर उसके बाद में एक कहते ना कि बेधड़क स्माइल स्टार्ट हो गई, हंसी स्टार्ट हो गई। तो ऐसे में रिपोर्टर साहब ने बोल दिया कि आप तो बड़े हंसमुख हैं। तो इनके द्वारा जो जवाब बोला गया ना, वो वाकई में अपने आप में हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इनका जवाब ये आया कि जी हंसना जरूरी है, पता नहीं अंत कब हो जाए, मौत तो सबका इंतजार करती रहती है, मुझे हंसते हंसते मरना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने लॉजिक दिया कि देखो कि जी हमारी जो भी इमोशनल स्टेट्स होती हैं, उनके अंदर सबसे ब्लिसफुल स्टेट हंसना होता है। तो मैं क्यों ना हंसूं। हाँ, शांत भी रहा जा सकता है, मैं शांत भी रहता हूं, बहुत फोकस्ड भी रहता हूं, बट मैं हंसता भी हूं। पर ऐसे में जब इनके जवाब सुने ना, तो इनके द्वारा ये सोचा गया, यार मामला तो बड़ा यार थोड़ा सीरियस लग रहा है ये। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जवाब बड़े लॉजिकल और साइंटिफिक मैनर में दे रहे थे। तो उनसे पूछा कि आप पढ़े लिखे लग रहे हो साहब बाबा जी। तो बोला हाँ मैं पढ़ा हूं आईआईटी बॉम्बे से। बस इन्होंने तो एकदम फ्लुएंटली इजीली बोल दिया, जैसे कि हाँ जी आसपास की कोई कॉलेज से पास आउट हुए थे। ऐसे में इधर इनके कान खड़े हो गए रिपोर्टर साहब के। बोले ये क्या हुआ। बोला बस यही है लाइफ, जिंदगी। बोले यही है। बोले आप आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होकर के इस अवस्था में आ गए, आपको ये क्या जर्नी रही। बोले ये मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट अवस्था है, जहां पर मैं फ्री ऑफ एनी बाउंडेशन लाइफ जी रहा हूं। मेरे ऊपर कोई चीज यहां पर लगाम नहीं लगा रही। मेरा टारगेट है ज्ञान, मेरा टारगेट है, मैं एक नॉलेज सीकर हूं और अल्टीमेटली नॉलेज सीकर को फिर बाद में इसी तरीके से आगे काम करते रहना है। फिर जब आगे इंक्वायरी मतलब बढ़ी, तो जवाब क्या क्या है वो आप देखना। ये इन्होंने बताया, बोला मैं हरियाणा बॉर्न हूं, हरियाणा से मेरा जन्म स्थान रहा। फिर उसके बाद में जब मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होने वाला था, तो उसके लिए पहले मैंने कोचिंग ली थी दिल्ली में। तो दिल्ली में तैयारी करके और फाइनली मेरे को 731 रैंक मिल गई थी आईआईटी एग्जाम के अंदर। और फिर मेरे को आईआईटी मुंबई मिल गया। और 731 रैंक मतलब टॉप रैंकर्स में से आप हो। तो बोला आप इतने इंटेलिजेंट थे। बोला हाँ, पढ़ना मेरे लिए कोई बड़ी वो मुश्किल वाली बात नहीं थी, बट हाँ मैंने पढ़ाई की। बट और फिर सवाल ये आया कि हाँ जी ब्रांच कौन सी लेनी है। इंजीनियरिंग में बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, कोई पैसा कमाने के लिए आईटी में घुसता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में जाता है, कोई मैकेनिकल में जाता है। इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज की। तो यहीं पर सवाल ये आया कि एरोस्पेस क्यों चूज किया आपने। बोले इसमें बड़ा इनोवेशन है, इसमें आप लिमिटलेस फ्लाइट्स के बारे में पढ़ते हो, तो मुझे लिमिटलेस लाइफ चाहिए थी, इसलिए मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग ली। फिर उसके बाद में जब आगे पढ़ाई करते करते 4 साल की एजुकेशन कंप्लीट हुई, तो ये रियलाइज हुआ कि यार इसकी भी लिमिट है। क्योंकि प्लेन्स को आप कितना क्या उड़ाओगे, कितना उसको डायनेमिक बनाओगे, अल्टीमेटली एक चीज को आप लीक पीटते जाओगे, वो मुझे चाहिए नहीं था। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना मैं थोड़ा सा और नॉलेज को एक्सप्लोर करूं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया की देखो जमीन है ना, गौतम बुद्ध महावीर बेसिकली कौन थे, वो बिलीवर्स थोड़े ना थे, वो सीकर्स थे। उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी कि भाई क्या है ये सच्चाई,
क्या होती है जिंदगी, गौतम बुद्ध ने तो अपना राजपाट सारा छोड़ दिया था भाई इसी नॉलेज के पीछे कि सच्चाई क्या है। उनको पता पड़ा कि सच्चाई ये नहीं है जो मेरे आसपास में दिख रहा है, सच्चाई तो कुछ और है, तो वो निकल गए अपने घर से। फिर इन्होंने भी देखा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज और एक्सप्लोर किया जाए। तो सबसे पहले देखो, हर कोई जो होता है ना इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई जो कर लेता है, इनको तो देखो इंग्लिश मीडियम में शुरुआत में चैलेंजेस भी बहुत सारे आए। इन्होंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं मेरे पैशन को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसोफर्स को इन्होंने पढ़ लिया था, प्लेटो, सॉक्रेट्स, इनको। तो ऐसे में इन्होंने भी डिसाइड किया कि मेरा पैशन है फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी ज्वाइन करूंगा। वैसे जैसे यहां पर आपने देखा होगा 3 इडियट्स में फरहान माधवन ने जो रोल प्ले किया था, फरहान कुरैशी, उसने ये कहा था अपने पिताजी को कि मुझे तो फोटोग्राफर बनना है। बट अगेन आपको ये चीज तो क्लियर है ना फोटोग्राफर को लेकर के हमारे यहां पर क्या आइडिया चलता है कि जी शादियों में जाकर के फोटोशूट करा लेगा, ज्यादा से ज्यादा आजकल प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, ये करवा लेगा। बट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो तो फोटोशूट का एक बहुत बड़ा काम होता है दुनियादारी में। बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, इनके द्वारा खुद के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई, शायद जहां तक है द एंड पेज ऑफ डायरी, ऐसा कुछ इनकी खुद की एक डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें इन्होंने बताया कि एक जो डायरी होती है उसमें हम फ्रंट पेज पे, मिडिल पेज पे हर कुछ लिखते हैं, पर जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात आती है, किसी के कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी का कोई लेन देन का हिसाब है, वो हमेशा हम किताब के बिल्कुल लास्ट पेज पे लिखते हैं। तो बोले वो रियल लाइफ होती है और वो ही एक सच्चाई है एक जिंदगी की। मैंने उसी पर ध्यान दिया। आप देखते हो इन्होंने फिर बाद में अपनी मास्टर्स कंटिन्यू करने के लिए कि हाँ भाई मास्टर्स इन डिजाइन, एनिमेशन, प्रोडक्ट डिजाइन में मुझे काम करना है, तो साथ ही साथ इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल के लिए फिजिक्स की कोचिंग भी ली और अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की। बोला मैं अब आर्ट्स में आकर के एक्सप्लोर करूंगा चीजों को और ज्यादा चीजें, क्योंकि आर्ट्स कहीं ना कहीं साइंस के कंपैरिजन में और ज्यादा लिमिटलेस है। आर्ट्स साइंस में इनका ये कहना है कि आप एक लिमिट तक एक्सप्लोर कर सकते हो, कहीं ना कहीं तो लिमिट आएगी। आर्ट्स आपके दिमाग के हिसाब से चलती है, तो हम कहीं ना कहीं और आगे एक्सपेंड कर पाएंगे। बट वहां पर भी इनकी जिंदगी को शांति नहीं मिली। फिर उसके बाद में इन्होंने आगे कदम उठाया कि भाई कैसे भी करके मुझे जिंदगी की सच्चाई ढूंढनी है। इसी दर में आप देखोगे कि जब इन्होंने ये सारे काम कर लिए थे, ठीक है, ये जब इन्होंने फोटोग्राफी का ये सारा काम कर लिया था, तब इनकी सिस्टर के साथ में इनकी कॉन्वर्सेशन भी होती है। और फिर ये थोड़ा सा होता है ना कि यार आदमी इतनी पढ़ाई कर लेता है, लाइन चेंज करता है, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आ जाती है। तो सिस्टर ने कहा कि चलो ठीक है, आप कनाडा जाओ, कनाडा में सेटल हो जाओ। फिर कनाडा जाकर के भी वहां जॉब वॉब की, पैसे वैसे कमाए बहुत सारे। भाई आईआईटी से पास आउट है और खुद एकदम कहते ना कि ब्रिलियंट इंडिविजुअल, पैसा भी कमा लिया बहुत सारा, बट स्टिल माइंड पीस नहीं आई। फिर बेंगलुरु में अपने दोस्तों के साथ रहे, थेरेपी वेरेपी सब कुछ लिया, स्टिल नो सोल्यूशन एट ऑल। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं सदगुरु का जो ईशा फाउंडेशन है कोयंबटूर में, वहां जाऊंगा। और वहां से इनकी लाइफ ने एकदम से गजब का यू टर्न ले लिया और ये एक कहते ना कि नॉलेज साल्वेशन या फिर मतलब एक साल्वेशन की तरफ मूव कर गए। इसीलिए मैं एक बात बार बार बोलता हूं और ये वाकई में यहां पर एग्जैक्टली एप्लीकेबल है कि हमारी देश की अगर स्ट्रेंथ की कोई बात करे तो हम सीकर्स हैं। हम खुद की सच्चाई की गहराई तक जानना चाहते हैं। हम एक्चुअल में किसको उदारवाद कहेंगे, किसको उदारता कहेंगे, किसको हम एकदम मोक्ष कहेंगे, उसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इनके डिबेट सुनेंगे ना सदगुरु जग्गी के, तो इनके द्वारा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बोली जाती है कि गीता को हम बोलते हैं कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पुराण, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक है। बट पॉइंट इज कि वो भी एक क्वेश्चन है, वो पूरा एक डिबेट है जहां पर अर्जुन जो है वो लॉर्ड कृष्णा के सामने क्वेश्चन रखते जाते हैं और उनके जवाब आते जाते हैं, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। और बोले ये ही रियलिटी है हमारे देश की कि जहां पर सवालों को रोकने की इच्छा कोई नहीं करता, और जब कोई रोकता है तो इंडिविजुअल के पास में फिर 3 ऑप्शंस रह जाते हैं। भाई सीधी बात है, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करोगे ना तो आपके पास में पहला ऑप्शन होता है कि आप जो भी फैमिली या सोसाइटी का आपके पास आपके लिए जो एक सेंस क्रिएट होता है, तो उसके लिए या तो आप रिएक्ट करोगे या बिल्कुल सुन्न पड़ जाओगे या फिर उनसे भागने की कोशिश करोगे। तो यहां पर जो अभय सिंह जो अभी बाबा बन चुके हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मुझे मेरा काम कंटिन्यू करना है। और उन्होंने अपना काम कंटिन्यू किया और आज पूरे कुंभ मेले में जहां पर करोड़ों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं, वहां पर लाइमलाइट बन गए हैं। तो सीधी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी कल्चर की जो
थ्रेड है ना, हमारा धागा जो है, जो बांध के रखता है हमारी कल्चर को, कि हम सीकर्स को जो है वो कहीं ना कहीं सुनते हैं, फॉलो करते हैं, सीकर्स को हमेशा प्रेज करते हैं, क्योंकि हमें सवाल करना पसंद है। इससे ज्यादा लिबरल सोसाइटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बट अगेन, इस आइडिया के ऊपर कई सवाल उठा देते हैं, जैसे कि वेस्टर्न सोसाइटीज की बात करें तो उन्होंने तो इंडियंस के लिए क्या क्या कह रखा, आपको भी पता है कि ये तो सांप बाबाओं की इनकी जिंदगी, इनके हिसाब से चलने वाला देश है। बट रियलिटी क्या है ये हमें पता है, कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसके साथ में भी आप अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। राइट? जिंदगी के बाद में क्या मिलेगा किसी को कुछ नहीं पता, पर जिंदगी है तब तक कुछ मिले तब है मजा, और यही चीज इन्होंने यहां से एक्सप्लोर की। तो बात कुछ ऐसी है कि इनकी लाइफ से देखो बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, क्योंकि यहां पर पेरेंट्स का भी ओपिनियन यहां पर मीडिया पे कवर किया गया था। इनके पिताजी से जब बातचीत हुई तो बोला कि अब वो नहीं आएगा, 6 महीने पहले हमारी बातचीत हुई थी, अब वो बिल्कुल हमसे कट ऑफ हो चुका है और अब वो संन्यास में जा चुका है, तो अब उसका यू टर्न लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। राइट? अब वो कुछ अलग ही पाथ पे निकल चुका है। और इनके द्वारा ये कहा जाता है, अभय सिंह के द्वारा, कि मैं छोटा था ना तभी मेरे घर वाले मेरे को यूं डाउट से देखते थे कि पता नहीं ये क्या सोच का आदमी है। राइट? और जब मैंने फोटोग्राफी कर ली थी और मैं फोटोग्राफी में लगा हुआ था, तो मेरे घर वालों को यूं लगता है जैसे मैंने पता नहीं कौन सा कांड कर दिया, जिसकी वजह से अपने पड़ोसियों को इनको बताते ही नहीं थे। क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से पास आउट बंदा घर पे बैठा है, तो अपने आप में हमारे स्टिग्मा जल्दी से कनेक्ट होता है ना, वो स्टिग्मास ही कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ा पेन का कारण भी बन गए, परेशानी का कारण भी बन गए। इसलिए इन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये स्टिग्मा मैं किसी और के लिए, अब इनके द्वारा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या बोली गई, स्टिग्मा से कनेक्ट होते हैं, कि आप एक इंटेलिजेंट बंदे को पकड़ो, आप एक इंटेलिजेंट बंदे को पकड़ो और आप एक पागल इंडिविजुअल को पकड़ो, दोनों को पकड़ो, दोनों आपको समझ में नहीं आएंगे। मुझे चाहे लोग इंटेलिजेंट कहे चाहे पागल कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं, दैट्स इट। समझ रहे हैं आप बात को? तो आप जो कुछ भी करने की सोचे ना, उसमें पूरी ताकत लगा दो। लोग क्या सोचते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दो मत। यहां से ये सिंपल सी बात है। देखो, हमें भी हमारी लाइफ का गोल जो अल्टीमेटली दैट इज पीस, हैप्पीनेस, हम जो चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं वो करें, पर वो हमारी 100% एफर्ट्स के बेसिस पे होने चाहिए। 4 योगों की बात हम करते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, भक्ति योग। तो आप यहां पर देखेंगे कि अभय सिंह तो ज्ञान योग की लाइन में लगे हुए हैं, आप यहां पर कर्म योग को सबसे श्रेष्ठ बताया। वैसे अगर हम देखें, वैसे तो सारे ही अच्छे हैं, पर कर्म योग एक कॉमन मैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कर्म है पढ़ाई करना, आपका कर्म है कमाई करना, आपका कर्म है लोगों की सेवा करना। जो भी आपको डिसाइड करना हो वो करिए, और उसी के आधार पर आपको रिवॉर्ड्स मिलते चले जाएंगे। क्या अभय सिंह ने कभी सोचा था कि मैं देश के अंदर इतना बड़ा हीरो बनूंगा? लोग तो पागल हुए पड़े हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जी मेरे को देखो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। यहां पर इन्होंने जो किया वो करते रहे, और जो होना था वो हो गया, आपके सामने है। आपकी क्या राय है इस मामले में, जरूर शेयर करना। बाकी PWIs की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। 2026 के लिए संकल्प टाइटन है, 2025 के लिए प्रहार टाइटन है। अगेन मीडियम आप ध्यान रख लें, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस सीसेट जीएस दोनों की, एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको साथ में दी जाएगी, और इसमें ई बुक्स भी दी जाएंगी। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।